Yes, good morning, children. Once again, we are doing exercise 5.3. Now we have to start exercise 5.3. We were doing arithmetic progression. We have done exercise 5.1 and exercise 5.2. Now today we are starting the sum of the terms. तो sum of the terms का क्या फॉर्मूला होता है? तो हमने nth टर्म का फॉर्मूला तो बताया था और जितने भी क्वेश्चन किए थे हमने nth टर्म के क्वेश्चन किए थे. तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. और Sn का क्या फॉर्मूला होता है? उसमें n/2 बाहर आ जाता है, एक n एक्स्ट्रा आ जाती है टर्म n/2 और 2 इंटू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी. तो जो अंदर का फॉर्मूला वो ऑलमोस्ट सेम है, बस a को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर n का नंबर आ जाता है n/2. अगर हमें लास्ट टर्म का पता होता है, क्वेश्चन की लास्ट टर्म का अगर हमें पता होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, थोड़ा शॉर्ट फॉर्मूला. L मीन्स लास्ट टर्म. ठीक है, बाकी सारी चीजें वही हैं. तो L को लिख देता हूं. व्हाट इज L? L इज इक्वल टू लास्ट टर्म. Clear, children? Now I am taking some questions of exercise 5.3. So this is the we are finding sum to n terms. तो ये sum का फॉर्मूला है n/2 2a plus n minus 1 into d और दूसरा फॉर्मूला ये L का मतलब लास्ट टर्म. तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं एक्सरसाइज 5.3 का. ना क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट. -5 प्लस -8 प्लस -11 and so on. Last term will be -230. -230. ठीक है. तो सबसे पहले चिल्ड्रन हमें इसका सम फाइंड करना है. सम फाइंड करने के लिए मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी. हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर हियर? मुझे नहीं पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. क्लियर चिल्ड्रन? जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. मुझे नहीं पता है ये कौन से नंबर की टर्म है. ठीक है, तो इस टर्म को an लेके पहले n की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड a. तो a इज इक्वल टू -5 एंड d इज इक्वल टू -8 माइनस -5. d इज इक्वल टू -3. तो -8 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -3. तो a की वैल्यू -5 और d की वैल्यू -3. क्लियर चिल्ड्रन? तो नाउ वी आर यूजिंग द फॉर्मूला an. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो हमारे पास an है -230. लास्ट टर्म लगा रहे हैं, इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं हम. तो -230 इज इक्वल टू a की वैल्यू -5 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का हमें पता नहीं है तो उसकी जगह हम n लिखेंगे, n-1. और d भी हमें पता है, दैट इज -3. क्लियर चिल्ड्रन? तो ये -5 इधर आ जाएगा. -230 प्लस 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3. ओके, सो दिस इज -225 अपॉन -3 दैट इज इक्वल टू n-1. तो माइनस से माइनस कैंसिल और 225 अपॉन 3 दैट इज 75. 75 इज इक्वल टू n-1. तो 1 इधर आके ऐड हो गया. 75 प्लस 1 इज इक्वल टू n. तो n विल बी इक्वल टू 76. ठीक है. तो अगर क्वेश्चन इतना ही होता है सर, क्वेश्चन इतना ही होता है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द क्वेश्चन, तो हम सिर्फ इतना ही फाइंड करके छोड़ देते. n इज इक्वल टू 76. तो सबसे पहले हमने क्या काम किया? nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया. ये nth टर्म है, nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a मतलब फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस. तो इसको यूज करके हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली 76. जब हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n/2 a प्लस l, क्योंकि इस बार हमें लास्ट टर्म का पता है. हम ये बीच वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इससे भी हमारा सम आ जाएगा. लेकिन हमें जब लास्ट टर्म का पता है तो हम लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. नाउ सम टू n टर्म्स. Now
Sn is equal to n by 2 a plus n. तो S76 we are finding sum of 76 terms. तो 76 by 2 a, what is a? minus 5 और and what is l? minus 230. Okay, so 76 by 2, 76 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये होता है 38. तो माइनस 5 minus 230 minus 235. क्लियर चिल्ड्रन? तो 38 into minus 235. क्लियर? इसको हम साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 235 into 38. तो 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 24 plus 4 28, and 8 2 जा 16, 16 plus 2 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 and 10, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 7. तो ये हो गया हमारा 0, 8 plus 5 13, 9, 8 9 30. So you can write minus 8 9 30. So this is the sum of these terms, children. Clear children? एक बार फिर से बता देता हूँ. n की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने लास्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लिया. Sn इज इक्वल टू n by 2 a plus l. a की वैल्यू पुट करी और लास्ट में l की वैल्यू पुट करी. पुट करने के बाद ये आया माइनस 235. 76 को 2 से डिवाइड किया 38, 38 को 235 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8930. तो इन सारी टर्म्स का माइनस 5 से लगा के माइनस 230 तक, ये लास्ट टर्म है माइनस 230, यहां तक जितने भी टर्म्स हैं उन सब का सम मिलके कितना बन रहा है? माइनस 8930. क्लियर चिल्ड्रन? तो डू वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस. Now there are so many parts of question number 3. So I am doing some questions of question number 3. Some part of question number 3. Question number 3, first part. Part 1. A is equal to 5, D is equal to 3. A is equal to 5, D is equal to 3. An is equal to 50. An is equal to 50. Find n and Sn. Find n and Sn. हमें दो चीज फाइंड करनी है कि इस सीरीज में हमारे पास कितने टर्म है टोटल. लास्ट टर्म की वैल्यू बताई है उसने 50 और उन सारी टर्म्स का लास्ट में सम भी फाइंड करना है. तो ये भी क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है. पहले हमें लास्ट टर्म का यूज करके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का पता लगाना है, उसके बाद सम पता लगाना है उन सारी टर्म्स का सम क्या है. तो an का फॉर्मूला बताओ ऊपर से देख के. an is equal to a plus n minus 1 into d. So an is 50 given. So a is 5 plus n minus 1 और d की वैल्यू 3. तो 5 इधर आके माइनस हो गया तो 45 is equal to n minus 1 into 3. तो 45 3 से कैंसिल हो गया. 45 upon 3 is equal to n minus 1. तो ये हो गया 15. 15 is equal to n minus 1. तो 16 is equal to n. तो यहाँ n की वैल्यू हो गई 16. अब क्वेश्चन ये है कि जब हमें n का पता चल गया तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह अब हमें ये बताना है कि इन 16 टर्म्स का सम कितना है. क्लियर? लास्ट टर्म का भी हमें पता है और हमें 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है. तो फॉर्मूला ऑफ S16. तो ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब हमें लास्ट टर्म का पता होता है. तो 16 by 2 a plus n. तो ये हो गया 8 और a की वैल्यू है हमारे पास 5 और l इज आल्सो गिवन. 50 इज l आल्सो. तो ये हो गया 50. तो 8 into 55. तो
8 5 या 40 एंड 8 5 या 40 प्लस 4 44. तो 440 विल बी द सम ऑफ दीज 16 टर्म्स. तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले वाले जैसा था. इसमें भी पहले n की वैल्यू फाइंड करनी थी, फिर जब हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि 16 हो गया, तो आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ n दैट इज इक्वल टू 16, नाउ वी आर फाइंडिंग द सम ऑफ 16 टर्म्स. क्लियर चिल्ड्रन? तो सम ऑफ 16 टर्म्स 16 by 2 a plus l. a was 5 and l was 50. तो a 5 plus 50 will become equal to 55. तो 8 into 55 will become equal to 440. Clear children? Now do one more question. Seventh part. A is equal to 8. A is equal to 8. An is equal to 62. And Sn is equal to 210. 210 Sn. Find n and d. Clear children? इस क्वेश्चन में क्या है? So what is the new thing in this question? This time sum of n term is also given. Last term is given, sum of n terms is also given, and first term is also given. But this time we have to find number of terms and common difference. Clear? जो सम हमने पिछली बार यहाँ इस क्वेश्चन में फाइंड किया था, इस बार सम गिवन है. ठीक है? तो कुछ अलग टर्म्स गिवन है और कोई दूसरी टर्म हमें फाइंड करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई दिस फॉर्मूला an. an को हम l भी बोलते हैं, l. सो an is equal to a plus n minus 1 into d. सबसे पहले हम n फाइंड करेंगे. तो an is given 62, a is given 8, n minus 1 into d. हमें d का भी नहीं पता है. सो दिस विल बिकम फर्स्ट इक्वेशन. ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. जो जो चीजें हमें पता है उसके अकॉर्डिंग हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई. सिमिलरली अब Sn का फॉर्मूला लगाते हैं. क्लियर? तो Sn का लास्ट फॉर्मूला क्या है? Sn is equal to n by 2 a plus l. So Sn is given 210 is equal to n by 2 into a plus l. A is given 8 and l is also given 62. Okay? So 210 into 2 is equal to n into 68. 2 plus 8 ये हो गया 70. Clear children? So 210 into 2 upon 70 is equal to n. So 73 जा 210. So 3 into 2 is equal to n. So n will become equal to 6. 73 जा 210 होता है, 7 3 जा 21 होता है ना. तो 73 जा 210. तो 3 into 2 that will become n is equal to 6. तो जब n की वैल्यू 6 आ गई तो इसके बाद हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर चिल्ड्रन? यहां से निकाल लेते हैं. 62 is equal to 8 plus n minus 1 into d. क्लियर? तो 62 minus 8. So 62 minus 8 is equal to n minus 1 into d. So 62 minus 8 it will become 54. 54 is equal to n का भी हमें पता है 6 minus 1. n is equal to 6 that is equal to d. कहीं कुछ गड़बड़ हो गई चिल्ड्रन? 62 minus 8 n minus 1 into d. So find n and d. 62. एक बार इसका क्रॉस चेक आंसर निकाल लेते हैं. आंसर देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3. 5.3 क्वेश्चन नंबर 3. सेवंथ पार्ट. n is equal to 6, d is equal to. ठीक है चिल्ड्रन, हम सोच रहे थे d की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ रही है. तो 54 is equal to 5d. तो 54 अपॉन 5 is equal to वैल्यू ऑफ d. तो बुक में भी यही आंसर गिवन है. हम पहले सोच रहे थे कि ये आंसर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए,
n शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, d की वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है, a भी फ्रैक्शन में हो सकता है, d भी फ्रैक्शन में हो सकता है, सम भी फ्रैक्शन में हो सकता है, फर्स्ट टर्म भी फ्रैक्शन में हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। कि कितने आदमी खड़े थे, कि 4.5 आदमी खड़े थे, कितने आदमी खड़े थे, कितने बच्चे बाहर घूम रहे थे, कि 10.5 बच्चे बाहर घूम रहे थे, तो ऐसा आंसर जनरली नहीं होता। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ टेबल, नंबर ऑफ हाउसेज, ये सब चीजें फ्रैक्शन में नहीं होती है, ना नेगेटिव होती है ना फ्रैक्शन में होती है। तो नंबर ऑफ थिंग्स फ्रैक्शन में नहीं होती है। तो ए भी फ्रैक्शन में हो सकता है, डी भी हो सकता है, टोटल सम भी फ्रैक्शन में हो सकता है, लास्ट टर्म भी फ्रैक्शन में हो सकती है, बट एन शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन। Clear children? So D is equal to 54/5. Okay. Now I am doing question number 4. How many terms? 9, 17, 25. 9, 17, 25 must be taken together to give इन सबका सम 9 plus 17 plus 25 and so on, that should be equal to 636. कितनी टर्म का सम 636 है? ये टर्म कितनी होनी चाहिए कि इन सब का सम 636 है? क्लियर चिल्ड्रन? तो इसमें हम लास्ट वाला वी कैन नॉट अप्लाई लास्ट फॉर्मूला बिकॉज वी डोंट हैव टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। SN we have but we don't have number of terms. A we have, A is given 9 and D is 17 minus 9, that is 8. So we have A is equal to 9 and D is equal to 8, but we don't have N, we have to find. N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। And SN is also given, SN is also given 636. So we can apply middlemost formula. You can apply this formula. Clear children? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड n। तो Sn की वैल्यू Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Okay? So Sn is given 636 is equal to n by 2 into 9 plus n minus 1 into d. d is given 8. Okay children? तो 2 को पहले इधर लाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 636 into 2 is equal to n. तो 2 9 क्या 18 plus 8n minus 8. ओके, तो 2 6 जा 12 72 and 2 6 जा 12 72 is equal to n. 18 minus 8 ये बन गया 10 plus 8n. ओके, इस n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1272 is equal to 8n square plus 10n. Clear children? So it will become 0 is equal to 8n square plus 10n minus 1272. 1272। तो इस ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272। ओके, तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, थोड़ा इक्वेशन छोटी हो जाएगी हमारी। तो इसको हम कैसे करेंगे? डिवाइडिंग बाय 2। सो दिस विल बिकम 4n स्क्वायर प्लस 10n 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 636। ठीक है चिल्ड्रन? अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। 4 का 636 से मल्टीप्लाई करना है और उसके स्मॉलर हमें छोटे छोटे फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो पहले 636 के फैक्टर करते हैं। 636,
तो 2 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 2 15 जा 30 एंड 2 और 9 जा 18। अब 3 से कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। क्लियर चिल्ड्रन? ये 53 आगे किसी से भी नहीं कैंसिल होता है। 4 नंबर ये है, तो अब हमारे पास है 4 इंटू 6 36 इज इक्वल टू, तो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 53। क्लियर चिल्ड्रन? 4 ये वाला 4 है, ये 4, और 2 इंटू 2 ये वाला 4, और 3 इंटू 53 ये 3 इंटू 53। तो टोटल फैक्टर ये हो गए। तो 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 48 और ये हो गया 53। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों नंबर का डिफरेंस होता है 5, 53 एंड 48। सबसे पहले काम क्या किया, ये आपने 10th क्लास में भी देखा होगा खूब अच्छे से, 10th क्लास ये आप पढ़ रहे हैं, ये 9th क्लास में आपने मिडिल टर्म से फैक्टर किए होंगे। 4 इंटू 6 36 पहले मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसके स्मॉलर फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने के बाद हम छोटे छोटे कॉम्बिनेशन देखेंगे कौन से दो कॉम्बिनेशन का डिफरेंस 5 बनता है। अगर यहाँ माइनस होता है तो दो नंबर का डिफरेंस 5 होना चाहिए। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0 चलिए। ओके, तो here you can take only n common, so 4n plus 53. Here you can take 12 common, so 4n plus 53 equal to 0. So n 4n plus 53 and n minus 12. So n is either equal to 12 or n is equal to, यहां से निकालेंगे माइनस 53 बाई 4, तो ये वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं होती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया, n की वैल्यू ना फ्रैक्शन में होती है और ना नेगेटिव होती है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, ये चीजें फ्रैक्शन में नहीं होती। क्लियर चिल्ड्रन? So n is equal to 12. At last total number of terms are 12. So total terms are 12. Okay children? So how many terms were there? 12 terms were there. Now do one more question. एक बार मैं इसको फिर से repeat कर देता हूँ. This was the question 9, 17, 25 and their sum is equal to 636. So we have a is equal to 9, d is equal to 17 minus 9, that is 8. Sn we have 636. तो हमने सबसे पहले Sn का ही फॉर्मूला लगाया यहाँ से, Sn 636, n by 2 का हमें पता नहीं है, 2 into 8, 2 into 9, n minus 1 into 8, क्योंकि d की वैल्यू 8 हमने फाइंड की। ये सब कुछ फाइंड कर लिया, इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई हमारी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने हैं मिडिल टर्म से। ये काम आपने 9th क्लास में किया होगा खूब अच्छे से। जिसे मिडिल टर्म के फैक्टर नहीं आते उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व नहीं हो सकती। क्लियर? तो मिडिल टर्म के फैक्टर आपको ठीक से आने चाहिए। ओके चिल्ड्रन? तो फिर इसके बाद हमने मिडिल टर्म से फैक्टर किए, फैक्टर आगे 53 एंड 48 क्योंकि उनका डिफरेंस 5 होता है, और उसके बाद दो फैक्टर आगे 4n plus 53 n minus 12, n is equal to 12 is the correct answer, n should not be equal to minus 53 upon 4. So after all n is equal to 12. So total number of terms to give the sum 636 are 12. Clear children? Now do any other question. Question number 9. If the sum of first 7 terms is given equal to 49, okay children, and sum of 17 terms 289, okay, find the sum of n terms.
फाइंड एस एन, फाइंड एस एन। तो एन की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है, हमें कितनी टर्म का सम फाइंड करना है, इन दोनों से हमें एक एक इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर चिल्ड्रन? तो S7 को कैसे लगाएंगे, यहाँ n की वैल्यू 7 है और S7 की वैल्यू 49 है, ये वैल्यू हमारे पास है। ठीक है चिल्ड्रन? तो हमें क्या चाहिए, फाइंड Sn। तो हमें a और d की दोनों की वैल्यू चाहिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? तो Sn वी है 49 और n की वैल्यू क्या है, यहाँ 7। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं n इज इक्वल टू 7 इन दिस सिचुएशन, और यहाँ n की वैल्यू 70। क्लियर चिल्ड्रन? तो यहाँ हो गया 49 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो 49 या 7 को नीचे लाओ, 2 को ऊपर लाओ, 49 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 40, 2a प्लस 6d। सो वी गॉट वन ऑफ द इक्वेशन। एक बार फिर से बताता हूं, S7 का मतलब है n इज इक्वल टू 7। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 49 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई और 7 नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आया 40। तो 2a प्लस 6d विल बिकम इक्वल टू 40। सिमिलरली वी कैन गेट वन मोर इक्वेशन फ्रॉम S17। S17 निकालो जरा, S17 that is equal to 289 is equal to 17/2 2a plus 17 minus 1 into d। ओके, तो 2 को इधर लाओ, 289 into 2/17 is equal to 2a plus 17 minus 1 16d। 17 yes, 17 into 2 is equal to 2a plus 16d। 34 is equal to 2a plus 16d। So this will become second equation। एक इक्वेशन हमने यहां से निकाल ली, एक इक्वेशन हमने यहां से निकाल ली, दोनों से एक एक इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। अब एक एक इक्वेशन निकालने के बाद हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हमने आपको सॉल्व करना बताया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें हम 2 इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 एंड 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। सो माइनस माइनस माइनस, दिस एंड दिस कैंसिल, एलिमिनेशन मेथड। तो 6d माइनस 16d माइनस 10d, 14 माइनस 34 माइनस 20। तो माइनस इज कैंसिल बाय माइनस, d is equal to 20/10, so d is equal to 2। Clear children? d is equal to 2। जब हमने d फाइंड कर लिया तो कोई सी भी इक्वेशन में से, कोई सी भी इक्वेशन में आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in either of the equation we can get the value of a। Okay children? So 2a plus 6d is equal to 14। 2a plus 6 into 2 is equal to 14। तो 2a is equal to 14 minus 12। तो 2a is equal to 14 minus 12 2। तो a is equal to 1। Clear children? a is equal to 1। Now at last he was asking Sn। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। अब हमें टोटल नंबर ऑफ n की वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है। तो Sn means Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1 into d। So no need to put in the value of n because he is asking the answer in terms of n only। So n/2 2 into 1 plus n minus 1 into d। What was d? d was 2। So n/2 2 plus 2n minus 2
2 is cancelled by 2, n by 2 into 2n, so 2 cancelled by 2, so that is equal to n square. So at last Sn is equal to n square. Clear children? तो Sn is equal to n square. एक बार फिर से बता दूं, we were having two equations, S7 is equal to 49, S17 to 89, दोनों से एक एक इक्वेशन बना ली. After finding the two equations, we got A is equal to 1 and D is equal to 2. Clear children? Now we are putting in this formula Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into D. So n by 2, 2 into 1 into n minus 1 plus n minus 1 into 2. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, n into n बचा, ये हो गया n स्क्वायर. तो सम टू n टर्म्स का सम कितना आया, n स्क्वायर. क्लियर चिल्ड्रन? सो दैट इज द एंड ऑफ द टुडेज टॉपिक. Tomorrow or day after tomorrow we will be starting some more questions. We will be doing some more questions. Thank you and have a nice day.